देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा संदेश आया है। यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर शीर्ष अदालत ने तुरंत रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ कहा है, नियम अस्पष्ट है और दुरुपयोग की आशंका है और तब तक 2012 के पुराने नियम ही लागू रहेंगे जब तक अगला आदेश नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर सख्त रुख अपनाते हुए फिलहाल इससे लागू होने से रोक दिया है। यह नियम 23 जनवरी 2026 को अधिसूचित किए गए थे, जिनका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना बताया गया था। लेकिन इन नियमों को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिले और कई याचिकाएं दायर की गई, जिनमें इन्हें मनमाना, भेदभावपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ बताया गया। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या बख्शी की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि नए नियम अस्पष्ट है और इनके दुरुपयोग का खतरा है। वहीं सूर्यकांत ने कड़ी टिप्पणी दी और कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी क्या हम जाति विहीन समाज नहीं बन पाए? क्या हम एक प्रगतिशील समाज से पीछे की ओर जा रहे हैं? याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन ने दलील दी कि यूजीसी एक्ट की धारा 3C यह मानकर चलती है कि सामान्य वर्ग के छात्र ही भेदभाव करते हैं, जो अपने आप में असंवैधानिक धारणा है। उन्होंने यह भी कहा कि नए नियमों में रैगिंग जैसे गंभीर मुद्दों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, जबकि 2012 के नियम इस मामले में ज्यादा व्यापक है। विष्णु शंकर ने कहा, कानून यह नहीं मान सकता कि भेदभाव सिर्फ एक ही वर्ग के खिलाफ होगा। जस्टिस जय माल्या बख्शी ने भी चिंता जताते हुए कहा कि जब पहले से ही इक्वालिटी, इक्विटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी मौजूद है, तो फिर 2C की जरूरत क्यों महसूस हुई? कोर्ट ने साफ कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में एकता दिखनी चाहिए, न कि विभाजन। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और सुझाव दिया है कि कुछ प्रतिष्ठित लोगों की एक समिति बनाकर इन नियमों की दोबारा समीक्षा की जाए, ताकि समाज बिना किसी वर्गीय या जाति विभाजन के आगे बढ़ सके। फिलहाल यूजीसी रेगुलेशन 2026 पर रोक जारी रहेगी और 2012 के नियम लागू रहेंगे। अब इस अहम मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।